इंसर्ट एट द गिवन पोजीशन इन सिंगल लिंक लिस्ट। इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको इंसर्ट करना है किसी भी गिवन पोजीशन पे। आपको कह देगा भैया मैं आपको इस बार पोजीशन दूंगा, आप उस पोजीशन पे जाके इंसर्ट करके आओ, ठीक है। अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये एक लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट हमको गिवन है, इसने बोल दिया कि आपको पोजीशन 2 पे इंसर्ट करना है 15 को। देख लो आपका आउटपुट कैसा होगा, 1 2, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 हमको इंसर्ट क्या करना है 15 को। तो बेसिकली हमारा इंसर्ट कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे 15 आ जाएगा, इस वाले पोजीशन 15 आ जाएगा। ये बेसिकली आपका 20 है, 50 70। अगला वाला देखो 5 15 25 30, आपको पोजीशन 5 पे इंसर्ट करना है 10। पोजीशन 5 कौन सी, यहाँ पे एकदम लास्ट में आपको क्या इंसर्ट करना है 10। बहुत आसानी से ये तो आप ऐसे ही कर लोगे चुटकी बजा के। कौन सा फंक्शन लगाओगे, एंड में किस तरह से लिंक लिस्ट को एंड नोड जो है एंड में किस तरह से हम लोग डालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट वेरिएबल लेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक चलते रहेंगे जब तक हमारा जो आखिरी वाला एलिमेंट है करंट्स नेक्स्ट जो है नल को पॉइंट नहीं करता है, तब तक हमको चलना है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जो नल का लिंक है उसको छोड़ के करंट्स नेक्स्ट जो है हम लोग दिखा देंगे इस टैंप वाले, इसको हमने स्टोर किया है टैंप में समझ लो, करंट्स नेक्स्ट इसके इक्वल कर देंगे, बस इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं किसी भी गिवन पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको किस तरह से करना है, मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, 100% आप सीख ही जाओगे, 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं कहता हूँ कि 10 20 30 40 50 है। अब मुझे जो है 45 को इंसर्ट करना है, ठीक है। मुझे 45 को इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 3, ये जो पोजीशन है इस वाले पोजीशन पे, मतलब फोर्थ पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे मुझे क्या इंसर्ट करना है, 45 इंसर्ट करना है। तो देखो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा काम होगा, मैं इस नोड को बनाऊंगा जो ये वैल्यू भी तो कंटेन करना चाहिए ना 45। उसके लिए मुझे नोड बनाना पड़ेगा जो आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है मेरा, जो है मतलब 45 ले रहा है, इंट एक्स जो है 45 ले रहा है। इस तरह ये हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और बना देंगे, ठीक है। मैंने नोड बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा जो यहाँ से हेड को पॉइंट करेगा और ये चलेगा आगे की तरफ, और ये तब तक चलेगा, मतलब इसको हमें कब तक चलाना है, जो गिवन पोजीशन है, जो गिवन पोजीशन जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमको इंसर्ट करना है उसके जस्ट एक पहले का, उसके जस्ट एक पहले वाले नोड तक हमको इसको चलाना है। जी हाँ, कैसे पता चलेगा, कोई टेंशन नहीं है आपको, मैं आपको बताऊंगा कैसे हमको करना है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इंसर्ट पोजीशन नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं जो आपका आर्गुमेंट लेता है हेड, जो आपका आर्गुमेंट लेता है हेड, और साथ में एक दो वेरिएबल लेता है, एक तो पोजीशन और एक डाटा। जो डाटा है ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये देखो जैसे मेरे को 45 इंसर्ट करना है, ये आपका डाटा हो गया। और पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी इनिशियल जो पोजीशन है, मतलब जिस पोजीशन पे हमको डालना है उस पोजीशन के लिए ये डाटा है, ठीक। ये जो पोजीशन है ये वेरिएबल जो है आपका जो है इंडेक्स स्टोर कर रहा है जिस पोजीशन पे हमको वैल्यू जो है जो नोड है इंसर्ट करनी है। बात समझ में आती है, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नोड स्टार टेम्प हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है ये नोड नाम का कंस्ट्रक्टर जो हमने पहले बनाया था, बहुत काम आएगा, हर जगह पे आपको बनाना ही है। ये आपका क्या एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल नोड क्रिएट करता है जो कि न्यू नोड डाटा, डाटा इनिशियली क्या है ये रहा जो हमको इंसर्ट करना है, तो ये डाटा आपका ले रहा है, ठीक है। न्यू नोड जैसे यहाँ पे 45 है तो ये 45 ले लेगा, न्यू नोड 45, ठीक है। इस तरह से अब देखो, अगर कंडीशन मान लो आपको कह दिया कि आपको सबसे मतलब आपको बोल दिया कि आपको पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज आपके पास ये गिवन लिंक लिस्ट है, ठीक है। सपोज आपके पास ये गिवन लिंक लिस्ट है, आपको बोल दिया है कि पोजीशन 1 के आपको 45 इंसर्ट करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक नोड जो है आप बना लिए टेम्पररी नाम का, ठीक है, और इसको आपको बिगनिंग पे इंसर्ट करना है। तो किस तरह से हम लोग करते थे, एक टेम्पररी नाम का बना लेते थे, ये जो है 45 हो गया। अब हम क्या करते थे, इनिशियली हेड कहाँ पे होता था, इनिशियली हमारा हेड यहाँ पे होता था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इस टैम्प को जो है इससे लिंक कराते थे, तो मतलब हम लोग क्या लिखते थे, टैम्प्स नेक्स्ट। टैम्प्स नेक्स्ट जो था ये किसको किससे लिंक कर देगा, हेड से लिंक कर देंगे। टैम्प्स नेक्स्ट को हेड से जोड़ दिया, और उसके बाद हमने क्या रिटर्न कर दिया, हम लोग रिटर्न कर देंगे टैम्प को। टैम्प को रिटर्न क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा जो हेड है क्या है, हमारा हेड चेंज हो जाता है जब हम इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग पे, तो हमारा हेड चेंज हो जाता है, हमने रिटर्न टैम्प कर दिया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो मतलब मेन फंक्शन में, ऐसे मेन फंक्शन जो होता है हमारा, उसमें किस तरह से अभी रिटर्न टैम्प कर दिया, तो मतलब देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल करके दिखा देता हूँ। मेन फंक्शन में हेड जो आपका कॉल किसको करता है, हेड आपका कॉल करता है इस वाले इंसर्ट पोजीशन फंक्शन को, इंसर्ट पोजीशन फंक्शन को, ठीक है। ये आपको हेड दे देगा और कॉमा आपको जो डाटा है वो दे देगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो पूरा फंक्शन है ये आपको रिटर्न क्या करके दे रहा है, हेड रिटर्न करके दे रहा है ना। देखो यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे देखो रिटर्न टेम्प है, ये रहा फंक्शन, ये इंसर्ट इंसर्ट पोजीशन फंक्शन यहाँ पे है। ये बेसिकली आपको रिटर्न क्या करके दे रहा है, रिटर्न टेम्प दे रहा है, कब, जब आपका पोजीशन 1 हो जाए। तो जब आपको पोजीशन 1 हो जाए मतलब बिगिनिंग वाली कंडीशन, तो ये जब आपको रिटर्न टेम्प दे रहा है, तो ये जो इंसर्ट पोजीशन फंक्शन है ये आपको रिटर्न कर दिया टेम्प। अब मैं क्या कर दूंगा, हेड को, हमारा जो हेड है किसके इक्वल हो गया, टेम्प का, इसका मतलब हमारा जो नया हेड है वो ये है।
नया हेड हमारा ये। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब हम इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग में तो हमारा हेड चेंज होता है, और यहाँ पे हमने देख भी लिया है कि हेड चेंज हुआ है। बात समझ में आती है? चलो, अगर मान लो ऐसी कंडीशन ना हो, अगर ऐसी कंडीशन, अब जो है नोड हम लोग एक करंट नाम का टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं जो कि इनिशियली पॉइंट करता है हेड को, ठीक है। अब ये क्या करता है करंट वेरिएबल, ये आपका पूरा लूप्स यहाँ मतलब जाएगा जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। अगर देखो बेसिकली अगर आपको इस 3 पे मतलब कोई भी चीज जो है आपको यहाँ पे 3 पे करनी है, ठीक है, 3 पे करनी है, जैसे आपको समझ लो मुझे थर्ड पोजीशन पे डालना है। अगर मैं इसको कितना चलाऊं, जैसे देखो आई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पोजीशन -2 लिया है। बेसिकली ऐसा क्यों लिया है, देखो मैंने यहाँ पे ये जो लूप है ये मैंने पोजीशन -2 तक चलाई है। ऐसा मैंने क्यों चलाई, इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत ही आसान है। देखो अगर मेरे को मान लो पोजीशन 3 दिया है कि मुझे भैया पोजीशन थर्ड पे कोई चीज को इंसर्ट करना है, ठीक है, मुझे पोजीशन थर्ड पे कोई चीज को इंसर्ट करना है, तो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 इधर आ जाएंगे, जब 3 - 2 1 मतलब मेरा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमको लेनी नहीं है। अब यहाँ से तो जब मेरे को थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद इसका जो मैं लिंक है इस नए वाले से जोड़ दूंगा, इस नए वाले का जो लिंक है फिर से मैं इसे जोड़ दूंगा, ये सब जो है ये सब इस तरह से चलते रहेंगे। तो देखो क्या किया मैंने, बेसिकली आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे मानो ये मेरी जो है गिवन लिंक लिस्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब एक अगर हमको बोल देता है पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना है, अगर कह देता है पोजीशन 1 पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, नोड को, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग ये वाला फंक्शन लगा देंगे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। बात समझ में आ रही है? ये वाला फंक्शन लगा देंगे। हम लोग जानते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं बिगिनिंग में, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, उस टेम्पररी वेरिएबल का जो पॉइंटर है उसको हम लोग लिंक कर देते हैं हेड से, उसके बाद रिटर्न करवा देते हैं टेम्प को, जो टेम्प होता है वही हमारा हेड होता है। तो इस तरह से हमारा हेड भी चेंज हो गया। अब देखो अगला वाला कंडीशन, अगर हमारा कोई पोजीशन मान लो कहीं बीच पे है, सपोज हमको पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, ठीक है, पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, तो हम लोग जो है लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन पोजीशन -2, ठीक है। पोजीशन -2 बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा 1 वाला तो काम हो चुका है ना, मैंने 1 का तो पहले से ही एक केस कंडीशन बना दिया है अलग से। उसके बाद अब मेरे पास अगर मुझे थर्ड पे इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो मुझे बेसिकली 2 तक तो आना ही पड़ेगा, 2 तक तो चल के आना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो मुझे फोर्थ पे इंसर्ट करना है, पोजीशन फोर्थ, तो आई मेरा कहाँ तक चलेगा, 2 तक। देखो क्यों, क्योंकि देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो फोर्थ मेरा इधर है ना, ये रहा 3, और ये रहा 2, ये रहा 1। तो मैं बेसिकली चल स्टार्ट कहाँ से करूँगा, स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा और 2 पोजीशन चल दूँगा, पोजीशन -2, 4 - 2 मतलब, क्योंकि ये तो मैंने अलग से कंडीशन देख लिया है। अब मेरा 4 - 2 मतलब 2, तो मुझे 1 और 2 यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट कर दूँगा। मान लो ये अभी फिलहाल फोर्थ पोजीशन, लेकिन अब ये फिफ्थ हो जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये जो है ये फोर्थ पोजीशन बन जाएगी। इसका जो लिंक है इससे जोड़ दूँगा, इसका लिंक है इससे जोड़ दूँगा। ये जो लिंक था इसको हटा देंगे, इसका जो लिंक है इससे, इसका लिंक इससे, बस आपको यही करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो है अब जैसे मान लो मुझे इंसर्ट करना है, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। सपोज मुझे फिफ्थ पोजीशन के अंदर फिफ्थ पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो जैसे ही मैं फिफ्थ पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट करता हूँ, तो इतना तो पूरा आपको ये चीज पता हो रहा है, जब आप कोई चीज इंसर्ट करते हो तो आपका जो गिवन जैसे साइज है वो बढ़ जाता है। सपोज यहाँ के लिए 1 2 3 4 5 है, तो जब आप इंसर्ट करते हो तो आप क्या करोगे, एक नोड एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दोगे तो 6 टोटल हो जाएंगे। तो बेसिकली जब आप फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करोगे ना, अब आपको मैंने बोल दिया पोजीशन फिफ्थ पे इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसका जो मैंने था अलग से एक केस निकाल दिया था, दैट इज पोज इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली इंसर्ट एट द बिगिनिंग वाला फंक्शन लगा देंगे। अब देखो जब हमको लास्ट पोजीशन के मतलब अब हमको फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है, बेसिकली जो लास्ट वाला नल को पॉइंट करता है। अब हमको फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आई है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन पोज -2, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से, बेसिकली 1 ना लेके 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला है, इसके लिए 1 ये है फिलहाल के लिए। इस चीज हम लोग जो है 1 जो यहाँ पे ले रहे हैं वो इस ये 1 है, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू 1 से 5 - 2 मतलब 3, 1 2 3 यहाँ पे आ गए। देखो हमको इंसर्ट कहाँ पे करना है, इस पे फिफ्थ पे, ये फिफ्थ पोजीशन है, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से मान लो ये वाली जो नोड है हमको इंसर्ट करनी है इस पर्टिकुलर फिफ्थ पोजीशन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लिंक है इससे कर देंगे, और इसका जो लिंक है इससे कर देंगे। बस आपने इंसर्ट कर दिया, क्या इसमें कोई दिक्कत थी, कुछ नहीं। मान लो करंट वेरिएबल था आपका, पहले इधर आया, यहाँ से यहाँ यहाँ पे आके रुक गया, तो करंट्स नेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे, करंट्स नेक्स्ट को, और
और जो ये जो टेम्प नाम का वेरिएबल था, टेम्प्स नेक्स्ट को हम इससे लिंक कर देंगे, बस दैट्स इट। इसी तरह से मतलब हमने जो है इंसर्ट कर दिया किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे। कोई भी डाउट आती है बेसिकली आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट हम आपके सॉल्यूशन का ट्राई करेंगे। हमारा जो जीमेल है आप इस पे भी कमेंट कर सकते, जो है डाउट मतलब डाल सकते हैं, codemadeizy@gmail.com। हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत पूरा प्लेसमेंट सीरीज हम बना रहे हैं, ठीक है, पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे डीएसए के ऊपर। साथ में एप्टीट्यूड सीरीज को भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। खाली आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो फिर मिलते हैं।